नमस्कार जी। नमस्कार। रामदेव गौतम जी बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है साहब? बस ठीक है, आप बताओ। मैं बढ़िया हूँ। पहचान रहे हो नहीं? बताओ, मैंने नहीं पहचाने। वेद प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ गौतम नगर जिले से। हम्म। वेद प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ गौतम नगर जिले से। अच्छा अच्छा, बोलो। सुनाइए, क्या करवा बस। रहे हो आजकल? क्या चल रहा है? काय का? वही पीएसीएल मैटर। यूएसएल का क्या चल रहा है? वो पेमेंट दे रहे हैं बस धीरे धीरे, और क्या चल रहा है? अच्छा, पेमेंट मिल भी जाएगी क्या? संभावना है कुछ? अब संभावना तो है ही, जब तो आ रहा है पेमेंट। कैसे कैसे है संभावना? हमें बता दे करो। जब तो एक बार आप मीटिंग कर रहे, फिर लॉकडाउन लग गया, मीटिंग मीटिंग सब खत्म हो गई, सब ये मन बुलाने की और प्लानिंग करी। अब भाई साहब, कोई आदमी जब आने को ही तैयार नहीं है तो बताओ क्या करें। कैसे भैया, आ तो सब रहे हैं, बताओ कहाँ कौन ना आया है? जयपुर भी गए, जब जयपुर आपने बुलाए, दिल्ली जब हुआ जब भी गए। जयपुर में मैंने कौन सी मीटिंग करी? आपने ना करी जयपुर में, आप गए ना, हम और आप स्टेशन पे मिले जब। हाँ तो जयपुर हम तो गए ही ना काऊ की मीटिंग में। एआईएस वालों ने बुलाए ना। हाँ तो हम तो गए ही हैं, हमें तो जहाँ जहाँ जिसने बुलाया वहीं गए। हाँ भाई हम कोई एआईएस के पदाधिकारी तो है नहीं, जी। ना हमने एआईएस कभी ज्वाइन की। हम्म। तो वो बुलाते थे, हम चले जाते थे। तो तुम कौन से हो? आप भारतीय सेवा लोक दल के तो हो। अब भारतीय लोक सेवा दल कहाँ है? वो खत्म है गई। वो भी खत्म? अरे तुम्हें पता हो ना, इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन पे लोगों ने साथ दिया होगा। तो वो तो एक तरह से फिर चुनाव की और राजनीति की तैयारी करने लगे थे ना, इसलिए उससे संबंध कहाँ रहा पेमेंट से? वही तो है शर्मा जी। हाँ ये जो आवेदन हुए ना, अगर वो काम नहीं होता ना जब, हाँ तो ये आवेदन भी नहीं होते। ये जो आवेदन अब हो गए हैं, जो शांति मिल गई है लोगों ने, हाँ। ठीक है ना, ये केवल उसी की देन थी बस। तो अब आप ये कह रहे हो भारतीय लोक सेवा दल की एआईएस वाले आपको अपनी कहते हैं, अब कौन की माने किसकी ना माने? क्या कहते हैं इस वाले, हम क्या कह रहे हैं? नहीं, आप ये बता रहे हो कि जो हम चुनाव लड़े लोकसभा की वो हुआ, उसके कारण से आवेदन हो गए, और एआईएस वाले कहते हैं कि हमने जो धरने प्रदर्शन करे उससे आवेदन हुए। देखो, हमने कभी ये नहीं कहा था एआईएस वालों ने क्या किया। हम्म। हाँ, जब जब एआईएस वालों ने हमको आपको बुलाया, हम लोग गए, हाँ ठीक है ना। हाँ मगर वो जब निर्णय नहीं ले रहे थे कुछ, हाँ भाई लोगों को बुला लिया और लोगों को भेज दिया, लोगों को बुला लिया, लोगों को भेज दिया, हाँ ठीक है ना। महेंद्र पाल एक ऐसा व्यक्ति था कि वो निर्णय लेता था, चाहे हाँ कुछ भी करे। हाँ उसने पंजाब में कई बार कांड किए, हाँ ठीक है ना, दिल्ली में उसने कई बार कांड किए, हाँ ठीक है ना। अब हाँ। उसी ने निर्णय लिया, मान लीजिए भारतीय लोक सेवा दल बनाने का, हम्म कि भाई अगर हम लोग सरकार को घेरेंगे और सरकार को ऐसा लगेगा कि भाई वोट हमारा खिसक सकता है, तो हो सकता है कि हमको पेमेंट मिल जाए, हम्म ठीक है ना। और वही काम किया। हम्म। वो काम किया तो सरकार फिर क्या कहने लग गई, हाँ मान की भाई वोट खराब हो जाएगा हाँ लोगों से, तो उन्होंने कहा हमारे पैसे को दिलवाओ। हाँ तो उन्होंने अप्रैल में चुनाव था और फरवरी में जो है आवेदन स्टार्ट कर दिए। तो प्लानिंग सारी फेल कर दी भारतीय भारतीय लोक सेवा दल की। अब जब आवेदन सबके हो गए, तो फिर वही लोग ये कहने लग गए बीजेपी वाले कि हमने तुम्हारे आवेदन करा दिए, अब चुनाव के बाद तुम्हें पैसा मिल जाएगा, अब काय को वोट बिगाड़ रहे हो। तो हमारे कार्यकर्ता ऐसे थे, वानी की बात तो सही है, अब क्या जरूरत है कहूँ की, भाई अब तो आवेदन हो गया, पैसा मिल ही जाएगा। तो उन्होंने वोट ही नहीं दिए, और जब वोट नहीं दिए तो फिर अब बताओ भारतीय लोक सेवा दल का क्या हुआ। भाई जब कोई आदमी साथ ही नहीं खड़ा है और वो बीजेपी को ही वोट दे रहा है, बीजेपी को ही वोट दे रहा है, साथ भी क्या करे, बहुत सारी चीज क्लियर ही ना हुई ना, तो भारतीय लोक सेवा दल क्लियर कर पा है ना एआईएस कर पा रहा। क्या समझ में आवे? हमारी समझ में ही कुछ नहीं आता। हमारी आपकी बीच में बात हुई थी। शर्मा जी ये मत कहो कि किसी ने कुछ नहीं किया, ये नहीं कहना ही हमारे तुम्हारे साफ लिए नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ साफ नहीं जवाब देते। महेंद्र पाल के ऊपर आज भी 18 मुकदमे हैं, किसके कारण लगे आप बताओ। नहीं, मुकदमे महेंद्र पाल जी पे होंगे, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई ऐसी करी,
अपने पंजाब में भी ट्रेन रोकी और वो रोकी। लेकिन हाँ। मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि ये जो सेबी का आदेश आया था उसको ही क्लियर नहीं करके बताया कि उसमें क्या लिखा हुआ था। 22 अगस्त को जब कंपनी बंद हुई तो वो किस बेस पे बंद हुई? मुझे एक बात बताओ जी। कि सेबी का आदेश जो आया था वो सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है क्या? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है उस आदेश का? सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ है कि उस आदेश को पढ़ के सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी गठित की जी, और ये कहा कि पीएसीएल और सेबी दोनों आपस में मुकदमा लड़ते रहो, हाँ मगर लोढ़ा कमेटी पब्लिक का पैसा प्रॉपर्टी बेच करके दी। जी। ये लिखा उसमें। तो प्रॉपर्टी कितनी है वो ऑर्डर में? उसी प्रॉपर्टी को तो बेचेगी। शर्मा जी बेकार की बात मत करो। अब तक तुम पीएसीएल के गुण गाते, अब तुम और के गुण गा रहे हो? मतलब गुण नहीं गा रहे, मैं पूछ रहा हूँ कि उस ऑर्डर में जो संपत्ति बेचने का दिशा निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो जो ऑर्डर में संपत्ति है उसी है तो बेचने का दिया है। आपको नहीं पता है कितने की है? उसमें तो 11,706 करोड़ की लिखी हुई है। कब की लिखी हुई है? कब की लिखी हुई है? जो 22 अगस्त में आदेश हुआ है। नहीं, 22 अगस्त में आदेश हुआ है, 22 अगस्त 2014 में आदेश हुआ है। हाँ। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कैसे निकलती है आपको पता है? खरीदा है कभी प्लॉट आपने? प्लॉट कहाँ? कहीं भी, जेवर में, टप्पल में, पलवल में, दिल्ली में, आगरा में कहीं खरीदा है प्लॉट कभी? ना, प्लॉट तो ना खरीदा। हाँ, प्लॉट ना खरीदो इसीलिए आपको जानकारी नहीं है जी। तो जानकारी कराओ ना, जो जानकारी नहीं है उस जानकारी को करा। अब जानकारी से क्या फायदा होगा कराए देते? क्यों? क्या फायदा होगा बताओ? अच्छा, हमें जानकारी आपकी तरफ से मिलेगी तो हमें ये नहीं होगा कि भाई रामदेव गौतम जी ने ये जानकारी दी है और ये सही बता रहे हैं। उससे कोई फायदा नहीं है शर्मा जी। और सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने उसी के आधार पे लोढ़ा कमेटी गठित की है। अब या तो ये कहो कि साहब सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ी हमें नहीं, हम जो है सबसे ज्यादा जानते हैं। नहीं, भारत में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है, सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसीजन लिया है, सुप्रीम कोर्ट आपका नहीं है। नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जब वहाँ संपत्ति जो लेटर आप बता रहे हो आदेश सेबी का, और उस सेबी के ऑर्डर में लिख के गई है और वो लिखित में तुम्हारे पास भी है और किसी के पास भी है, मेरे पास भी है, तो उसे क्या माने? उसे झूठा माने सही माने? बिल्कुल सही मानो, झूठा बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल सही है। तो सही है तो जो बोर्ड लिखा है वो 100% सही है। तो फिर उसके आधार से कैसे पेमेंट हो जाएगी? क्यों नहीं हो जाएगी? 11,706 करोड़ में बिल्कुल 49,100 करोड़ रुपए। और क्या? अच्छा जी, तो आप लिख के दे दोगे कि इससे पेमेंट हो जाएगी? तुम ही लिख के दे दो कि नहीं होगी? हाँ, मैं तो लिख के देने को तैयार हूँ। किसको दोगे? आपको। आप मांग रहे हो ना मुझसे। मैं काहे को मांग रहा हूँ? मुझे क्या जरूरत है तुमसे? तुम मेरे जूनियर नहीं, मैं तुम्हारा सीनियर नहीं, ऐसा मैं तुम्हारा कोई ग्राहक नहीं, तुम मेरे कोई कार्यकर्ता नहीं। हमारी आपकी एक बात हो रही है तो बात के आधार आपने मैंने जवाब लिया है तो आपने मुझसे जवाब लिया है। शर्मा जी थोड़ा सा बुद्धि से काम लो जी, दूसरे की बुद्धि मत लगाओ। और नहीं तुम्हारा ही बिगड़ेगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं, अब ये बताइए, आप ही बताओ तो फिर कैसे हो जाएगा पेमेंट? आपने पीएसीएल में क्या साल काम किया है? 4 साल बस जी। कब लगे थे? 2009 में। 2009 में लगे थे। और पीएसीएल कब बनी थी? पीएसीएल तो बनी थी तो 1983 में बताते हैं। पीएसीएल 1983 में बनी थी बताते हैं। कौन बताता है? हमने वो तो देखा नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी अपने किसी भी सीनियर से ले लो। सीनियर तो फोन ही नहीं उठाते। तो जिसकी तुम भाषा बोल रहे हो वो तो उठाता है फोन। कौन? जिसकी तुम भाषा बोल रहे हो, वीडियो डालते हो। किसकी बोल रहे हैं? किसकी बोल रहे हैं? तुम्हें नहीं पता है? आप बताओ ना। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पता नहीं है? ये तो गौतम जी हमें पता है या तुम्हें पता है? आप भी ऐसी बात क्यों गुमराह कर रहे हो जनता को, जब उसमें ऑर्डर में ही साफ लिखा था कि या तो 90 दिन में पेमेंट दे दो वरना आपके खिलाफ में मैनेजर के और डायरेक्टर के खिलाफ में एफआईआर होगी, और उस ऑर्डर को आपने सुप्रीम कोर्ट में दबा दिया। किसने दबा दिया? ये संगठनों ने। अगर ऑर्डर दब जाता तो निर्णय कैसे आता? क्या निर्णय आया? इस निर्णय से अगर पेमेंट हो जाती हो तो आप लिख के दे दो हमें।
अगर इस निर्णय से पेमेंट हो जाए सुप्रीम कोर्ट के से सुनो शर्मा जी, शर्मा जी, एक तो ऊंची आवाज में बात मत करो। ऊंची में नहीं, मैं बड़े आराम से बात कर रहा हूँ। ऊंची कैसे मान रहे हो आप? हम और आप एक प्यार से जैसे आपने बात शुरू करी ऐसे मैंने बात शुरू करी है। ऊंची नहीं है ना आपकी ना मेरी। 2009 में जो प्लॉट लिया गया है ना जी, 2009 में जो प्लॉट लिया गया है 2019 में उसकी वैल्यू 100 गुनी है। समझ में आ गया तुम्हारे? तो 2019 में उसकी वैल्यू 100 गुनी है, लेकिन उसकी वैल्यू का मतलब कहाँ रह गया जब 2014 में बंद हो गया तो? अरे भैया PACL बनी 98 में जी, और 2005 तक मान लीजिए उन्होंने जमीन खरीदी। 2005 में जो उन्होंने जमीन खरीदी लास्ट, हाँ, वो खरीदी 200 रुपए वर्ग गज और हाँ, आज है वो 20,000 रुपए वर्ग गज। कितनी जमीन खरीदी वो उस समय? कितने गुने बढ़ गई? नहीं, कितनी खरीदी थी? अब मुझे पता है कितनी खरीदी थी, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कितनी खरीदी थी। 11,000 जो तुम बात कर रहे हो। नहीं, वो तो टोटल संपत्ति दिखाई है कि कंपनी के पास इतनी टोटल संपत्ति है। बिल्कुल सही दिखाई है, वही तो मैं कह रहा हूँ तुमको ज्ञान ही नहीं है उस चीज का। हाँ, 11,700 करोड़ के स्टाम्प वैल्यू लगी हुई है उसमें। अच्छा, आज हम जो प्लॉट खरीदते हैं, मान लीजिए प्लॉट है 60 लाख का और स्टाम्प लग रहे हैं 20 लाख के जी, तो 20 लाख की प्रॉपर्टी लिखी जाती है ना कि 60 लाख की। 40 लाख नंबर 2 में जाता है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, तो 2020 साल पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसके रेट आज उतने नहीं है। हाँ, कितने गुने बढ़ गए? नहीं आपके साथ अगर आज उसको बेचोगे आप तो कितने गुने बढ़ गए उसके रेट? और तुम्हारा पेमेंट कितना है? पेमेंट तो 50,000 49,000 100 करोड़ दिखाया है। फिर भाई 2007 में इन्होंने गोपाल दास वाला भवन खरीदा था जी। आज जो इतने में दे देंगे 2007 के रेट में कैसे दे देंगे? नहीं, वो तो नहीं दिया जाएगा। हाँ तो बस वही है ना भाई, उसकी वैल्यू भी तो बढ़ाओ, जैसे टाइम बढ़ाओ उसकी वैल्यू बढ़ाओ। अगर चीज समझोगे तो सब समझ में आ जाएगी। तो फिर ये अभी बीच में एक दो ऐसे आए 7,500 वाले, उनको प्लॉट अलॉट कर दिया, वो क्या सिस्टम आया है? एक मेरे पास केस आया 3,300 रुपए का कि देखो ऐसा है, प्लॉट अलॉट मान लीजिए उसका अगर हुआ है तो नोडल अधिकारी को बिल डलवाओ, कैंसिल कर देगा वो वहां से। अच्छा, नोडल ऑफिसर जो बैठा है PACL का जो मैटर देख रहा है उसको आप मेल डलवाइए। नहीं तो वो प्लॉट का जो हो कैसे गया जब जो नियम 50% पे और उस पर 3,500 रुपए में कैसे 50% का और उसका बन गया? प्लॉट अलॉट दिखा दिया। शर्मा जी कैसे हो गया उसका जवाब तो न तुम्हारे पास है न मेरे पास है। क्योंकि न तुम स्टाफ में थे न मैं स्टाफ में था जी। हम तुम दोनों फील्ड के आदमी थे जी। अब फील्ड वालों को ये क्या पता है कि भाई कैसे हो गया, या फील्ड वालों को ये क्या पता है कि साहब पैसा कहाँ चला गया? फील्ड वालों को क्या पता है इस चीज की? बताओ आप। नहीं भाई इस बात का जवाब तो मैनेजमेंट का ही आदमी दे सकता है ना कि पैसा कहाँ चला गया ऐसा, या जो है प्लॉट यस कैसे हो गया, या जो है कितने लोगों का पैसा आया, कितने की प्रॉपर्टी खरीदी, ये तो वो लोग बता सकते हैं। नहीं, ये जो बात आपने कही है मैनेजमेंट का व्यक्ति दे सकता है, तो हमको मैनेजमेंट के व्यक्तियों से भी कभी वार्ता करनी चाहिए ना। मैनेजमेंट का व्यक्ति मैनेजमेंट को भी घेरना चाहिए ना। अगर मैनेजमेंट को नहीं घेरा होता, नजफगढ़ की जब कोठी पे जब घेरा था भंगू को, तुम थे वहां पे? नजफगढ़ नहीं, मोहाली में बताया था जब पहली बार रणवीर चाहर ने। मोहाली में दूसरे नंबर पर घेरा है, पहले नजफगढ़ में घेरा था। पहली की नहीं पता, मोहाली की पता, मोहाली की बताया था रणवीर चाहर ने। हाँ तो कौन सा काम नहीं किया? हाँ, भंगू को पकड़वाया किसने? इन्हीं लोगों ने पकड़वाया ना। हाँ, फिर भाई जो इनका काम था वो किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है। हम जो ये नहीं कह सकते कि नहीं किया है। तो साहब मैनेजमेंट तो आज भी कार्रवाई कर रहा है। कल एक पवन कौशिक हैं किसान सोसाइटी के डायरेक्टर, और आज भी वो बता रहे हैं कल भी कि जी मीटिंग होती है, तो मैनेजमेंट की तो आज भी काम चल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा है कि PACL के संबंधित 600 कंपनियां और थी जी, ठीक है। हाँ, उन सारी कंपनियों को यहाँ अटैच कर दिया गया। हाँ, उनके नाम जितनी प्रॉपर्टी थी वो सब अटैच कर दी गई। हाँ, ठीक है ना। आज किसान, तुम्हारे यहाँ किसान थी खुर्जा में, हाँ, किसान की प्रॉपर्टी अटैच कर दी गई। हाँ, अब वो प्रॉपर्टी को कैसे वहां से निकालना है उस बात की मीटिंग कर रहे हैं कि भाई किसान का पेमेंट भी तो करना है। भाई एक बात बताओ, मेरे से कोई मुकदमा लग गया है या तुमसे कोई मुकदमा लग गया है तो तुम उससे पैरवी नहीं करोगे?
पैरवी तो करोगे ना, जब तो आर्जी तो होगी। बिल्कुल पैरवी तो करनी पड़ेगी। तो पैरवी वो कर रहे हैं, पैरवी अपनी करते रहे वो, हमें क्या दिक्कत है उसमें। तो ये कब अटैच हुई है? अभी अभी हुई है 3-4 महीने पहले। उससे पहले फिर इन्होंने किसान सोसाइटी से क्यों ने PACL का पेमेंट शुरू किया? जब 90 दिन की इनको मौलियत मिली तो उस समय इनको चेक देने शुरू कर देने चाहिए थे किसान वाले से। शर्मा जी, वही तो गलत फहमी में ये लोग मर गए। नहीं, कंपनी का कुछ नहीं बिगड़ता है। ये गलत फहमी, मैनेजमेंट ने जो गलत काम किए उसी की सजा आज जो मैनेजमेंट भुगत रहा है। अगर ये पहले ही पेमेंट दे देते तो आज ये 5 साल से जेल में नहीं पड़े होते। नहीं तो मैनेजमेंट के जो जेल में गए हैं और वो है, वो भी 4-5 लोगों के खिलाफ है, बाकी तो सभी अभी बाहर घूम रहे हैं सब। नहीं, बाहर घूम रहे हैं, मान लीजिए बाहर, मुझे तो नहीं लगता कि कोई जो है केस भी नहीं है और लोगों पे, मैनेजमेंट के और लोगों पे केस ही कहा, इन 5 ही लोगों पे तो है। मेन ये 5 ही लोग हैं ना। मेन जो एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर होता है वही मेन होता है। वही सर्वे सर्वा होता है पूरी कंपनी का। सदस्य जो होते हैं, सदस्य उसके साथ जो होते हैं वो सर्वे सर्वा नहीं होते। अच्छा। वो केवल काम करने वाले होते हैं, उनके हाथ में पावर कुछ नहीं होती। वो तो काम कर रहे थे। अच्छा। मेन 5 लोग थे, मेन 5 अंदर है। अब तो अंदर ना है, वो भंगू भी आ गए, उनकी बेल भी हो गई है। कोई बेल नहीं हुई है, ये सब बेकार की अफवाहें चल रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। और बताते हैं वहाँ मोहाली में जो हॉस्पिटल है IU भी उसमें रहता है। हाँ बिल्कुल रहता है, हॉस्पिटल में तो रहता है। तो जेल में कहाँ पर? अरे फिर वही बात हो गई भाई, कोई आदमी मरीज है, मान लीजिए उसकी 100 वो है, तो क्या मतलब मरवाने के लिए जेल में डालेगा कोई किसी व्यक्ति को? भाई पुलिस रिस्क क्यों लेगी? है तो कस्टडी में ही। और ये जब तक नहीं छूटेंगे, जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा पूरा। अच्छा। संपत्ति की कोई कमी नहीं है। उस ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया की संपत्ति भी नहीं लिखी हुई है। वहां से 442 करोड़ आया है इंडिया में, कहां से आ गया? वो ऑस्ट्रेलिया वाला जी। अच्छा। शर्मा जी देखो, आपने चलो 4 साल काम किया, मेरे को ये नॉलेज नहीं थी कि आपने 4 साल काम किया। मैं तो ये समझता था कि आप सीनियर रहे हो। अरे सीनियर वीनियर कुछ ना है, जब परेशान हुए तो घूमने लगे, जाने आने लगे। और उस दिन भी जब आपने पहली बार हमसे फोन किया था तब आपसे बात हुई थी कि हम ये इस तरह से योजना बना रहे हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है शर्मा जी, मगर एक भी व्यक्ति खड़ा होने के लिए राजी नहीं है। अब क्यों नहीं है, उनके सामने क्या मजबूरी है वो जाने। मगर मैं आज भी लोगों के बीच में हूँ। मैं आज भी लोगों को पैसा दिलवा रहा हूँ, आज भी लोगों की एडिटिंग करा रहा हूँ, और आज भी लोगों को पैसा आ रहा है। जितना पैसा शायद मथुरा में आया है, हिंदुस्तान के किसी कोने में नहीं आया। मैचोटी का। चलो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा हुआ जी। 1750 लोगों को पैसा अभी तक आ चुका है। 10,000 तक का या वही 5,000 7.5 तक का? 10,000 तक का। तो इसमें ब्याज भी आ रहा है सर? ब्याज नहीं है? नहीं ना, ब्याज नहीं आया, मूल ही मूल आ रहा है। अब तो केवल हमारा तुम्हारा काम क्या है, केवल वो समझ लो बस जी। पैसा ये अपनी मर्जी से देंगे, जब चाहेंगे जब देंगे, उसमें हम तुम कुछ नहीं कर सकते। अब केवल पैसा लोगों को अगर दिलवाना है तो लोगों को वहां से सूचना अगर कोई आती है, उनको लोगों के बीच में भेज दो, जिससे वो एडिटिंग करके और अपना पैसा ले सकें। केवल हमारा तुम्हारा ये काम है, बाकी कोई काम नहीं रह गया है। अच्छा। मान लीजिए जिनका पैसा नहीं आया है जी, 31 तारीख तक साइट खुली हुई थी। हाँ। जिन लोगों ने साइट खोल के पहले देख ली, उन्होंने एडिटिंग कर दी। किसी के नाम में मिस्टेक आ रही है, किसी के बैंक अकाउंट में मिस्टेक आ रही है, किसी के IFSC कोड में मिस्टेक आ रही है। उन लोगों ने जिन्होंने ठीक कर दिया, वो तो रिसबमिट हो गया दोबारा केस। और जिन्होंने नहीं किया वो रह गए। 31 तारीख निकल गई, उन्होंने क्लोज कर दी साइट। अब साइट बंद है। अब बताओ वो कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए जो है केवल इतना जागरूक रहने की जरूरत है कि भाई हमें अपने कपड़े छुड़ाने। हम कोई मैनेजमेंट के पार्ट नहीं है जो किसी को जवाब देते फिरें कि साहब ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। हम केवल ये है कि हमारे थ्रू जितने लोगों का पैसा जमा है, जो ऑफिस में पेपर जमा है उसकी रसीद ग्राहक के पास है, जो ऑनलाइन हमने करा दिए हैं उसकी रसीद ग्राहक के पास है। मगर
ग्राहक ऑनलाइन से हर समय जुड़ा नहीं रहता है। हाँ भाई हम एक्टिव कार्यकर्ता बने रहें, जिससे कोई भी सूचना अगर आती है तो उनको बताते रहें, बस इतना काम है। हाँ पैसा तो वहां से जब आएगा, जैसे आएगा वैसे ही मिलेगा। और पैसा इनको सबको देना पड़ेगा, ना कि एक को देना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अगर इन्होंने एक कस्टमर को पैसा अगर ऑनलाइन ट्रांसफर किया है अपनी साइट से, तो पैसा इनको सबको देना पड़ेगा, नहीं तो सब फंस जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। यही एक वो करी जाती सकती है कि जी भाई पैसा सबका मिल जाना चाहिए, और तो जो भी कुछ है सब ठीक है। कोशिश पूरी है। और देखो, पीडीएफ पीएसएल से पहले थी, पल्स ग्रीन फॉरेस्ट पीएसएल से पहले थी जी, ठीक है ना। और हाँ। तमाम कंपनियां पीएसएल से पहले थी, हाँ पीएसएल के बाद भी तमाम कंपनियां थी। ये हाँ। सब प्रॉपर्टी एक ही कंपनी की है। उन्होंने मान लीजिए ट्रांसफर कर दी कहीं, तो हाँ। बेटा कोई मतलब खरीदी है उन्होंने वो प्रॉपर्टी? हाँ वो सब एक ही है। हाँ भाई पीएसएल में तो भंगू साहब डायरेक्टर तो थे नहीं, हाँ। क्यों डाल दिए जेल में साहब? इसीलिए डाल दिए कि बाप तो सबके तुम ही हो। भाई तुम पीएसएल में आज नहीं हो, कभी तो रहे थे। चलो, अब मीटिंग आप ये इसीलिए जनता को गोल करके बता रहे हो 10 तारीख तक जो आपका मैसेज चल रहा है। बिल्कुल, एक एक आदमी का केस सही 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 कराए हैं लोगों के, और लोगों के पैसे आ रहे हैं। जो एडिट हमने किया है उनके भी पैसे आ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया जी, और क्या अपनी सी कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है ना। और हमारा कोई काम नहीं है, ना हमें कोई नेतागिरी करनी है, ना हमें कोई किसी को गुमराह करना है, ना हमें किसी को जवाब देना है। मगर कस्टमर को तो जवाब देना पड़ेगा ना भाई। तो बिल्कुल कस्टमर को तो देना पड़ेगा जी, कस्टमर को भी देना पड़ेगा, और जूनियर होगा तो उसको भी देना पड़ेगा। वही है ना, जिसको देख करके जुड़े हैं उसको ना देना। वही है ना। मगर लोग दूर दूर भाग रहे हैं। भाई दूर भागने से कैसे काम चल जाएगा, आप बताओ? नहीं, दूर भागना सा तो गलत है। दूर नहीं भागना चाहिए आदमी। भाई जिम्मेदारी जो है उसको तो कम से कम निभाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो उन्होंने बूझ देना क्यों स्टार्ट किया है? इसीलिए स्टार्ट किया है कि पैसा कम न पड़ जाए। हाँ। उन्होंने कोई अकाउंट किसी का क्लोज तो किया नहीं है। हाँ। भाई पहले वो बूझ डाल रहे हैं। अगर पैसा बाद में बचेगा तो जितनी जितनी हिस्से में ब्याज आएगी, ब्याज भी देंगे। अगर पैसा बचा तो हाँ। भाई देखो, और कंपनियों से सबक ले लो। रोज वैली है, रोज वैली का 17 करोड़ कस्टमर थे। रोज वैली के 17 करोड़ कस्टमर थे। आज 10 करोड़ 57 लाख लोगों को पैसा आ गया रोज वैली का। अच्छा। मगर आया क्या साल में? 10 साल में। हाँ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई है तो पूरे होश और हवास में बनाई है। ऐसा नहीं है कि जो है कुआं में से निकले और खाई में गिरेगी जी। लोढ़ा कमेटी इस चीज को देख रही है, और लोढ़ा कमेटी ने जितना काम किया है शायद हम तुम नहीं कर पाते इतना काम। क्योंकि इन्होंने तो सब कुछ घोष-पोछ कर रखा है। उस घोष-पोछ को क्लियर करके जब तो प्रॉपर्टी बिकेगी। जब सेवी वालों से हमने ये कहा था कि भाई वहां पे जो है ऑस्ट्रेलिया में संपत्ति है, आप जो उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो, तो सेवी वालों ने क्या जवाब दिया था मालूम है आपको? नहीं। सेवी वालों ने जवाब ये दिया था कि हमको ऑस्ट्रेलिया से कोई मतलब नहीं है। हम केवल इंडिया के लिए काम करेंगे, ना कि ऑस्ट्रेलिया के लिए काम करें। तुम्हें जो करना है वो कर लो। मगर संगठन लड़े, संगठन वहां गए, संगठन ने केस वहां दायर कराया, ऐसा है वहां केस वो जीते, और वो जो है वो पैसा इंडिया में ट्रांसफर हुआ। पैसा आ गया जी वो? बिल्कुल 442 करोड़ रुपए आ गया। अच्छा। उसी में से तो बट रहा है ये पैसा, और काय में से बट रहा है? अच्छा। 442 करोड़ में से 429 करोड़ तो दे दिया उन्होंने। अब लोग उसको भी फर्जी बता रहे हैं कि साहब ये भी फर्जी है। अरे अगदेगत कस्टमर के खाते में पैसा आ रहा है, कस्टमर बता रहा है कि मेरा पैसा आ गया, फिर भी लोग फर्जी बता रहे हैं। अब भैया बता रहे हैं तो तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है, रहने दो। नहीं, जो कस्टमर के में आ रहा है वो तो कौन कोई फर्जी बता रहा होगा, उसको तो बता ही नहीं सकता है जब आ रहा है तो, और सीधा उस पर लिख के आ रहा है। भाई पॉलिसी नंबर तो साथ में आ ही रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो पॉलिसी नंबर और वो भी साथ आ रहा है, पेमेंट का क्लियर आ रहा है, वो तो उसको कौन फर्जी बता देगा? वो तो जो बता रहा है वो गलत बता रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ। लोग कह रहे साहब अखबार में निकाल दी 12.5 लाख लोगों को पैसा आ गया, ऐसा मेरे को तो आज तक नहीं आया। भैया तेरे को घर बैठ के आ जाएगा क्या, जब तुझे पता ही नहीं है तो कुछ? सही बात है। तो हमारा तो भैया सिस्टम शर्मा जी केवल एक ही है कि जितनी जल्दी कपड़े छूट जाए उतनी जल्दी बढ़िया है।
बात तो सही है, यही अच्छा है और यही रहना चाहिए। और आप जयपुर तक भागे, दिल्ली तक भागे, लखनऊ तक भागे, हम भागे, ऐसा है, सब भागे, जी। ठीक है ना। मगर ऐसा नहीं है कि उससे कुछ हुआ नहीं। ये हाँ। उसी की बदौलत है। हाँ। ये सब कुछ उसी की बदौलत है कि हम तुम सब लोग इकट्ठे हो गए तो जो है ये काम स्टार्ट हो गया। नहीं, सेबी ने आज तक किसी को तो पैसे नहीं दिए। सेबी पैसा कैसे देती? सेबी के वो उसमें थोड़ी था पैसा, तो कंपनी को ही देना पड़ता है ना। कंपनी लेती है पैसा, सेबी थोड़ी लेती है। भाई साहब, कंपनी पैसा लेती है तो गोल्डन फॉरेस्ट का पैसा 300 करोड़ आज भी देना बैंक में जमा है, क्यों नहीं दे दिया? ये सब गवर्नमेंट का कंसर्न है, गवर्नमेंट इसमें शामिल है। अच्छा। आज जो है प्रधानमंत्री को मालूम पड़ रही है कि जीडीपी हमारी माइनस में जा रही है। क्यों जा रही है माइनस में? भाई आज जहां से पैसा आता था वो तुमने सब कंपनियां बंद कर दी। जहां से पैसा आता था टैक्स के रूप में, वो पैसा तो तुमने सब बंद कर दिया। अब पैसा कहां से आएगा बताओ? भाई गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता था क्या? क्यों इनकम टैक्स नहीं मिलता था? फिर इनकम टैक्स जाता था। आज उनको मालूम पड़ रही है कि हमने गलत डिसीजन ले दिया। हाँ। और ये है कि भाई अब हर चीज का समय होता है, वो समय था, वो अपने जोश में होश खो बैठे, अरुण जेटली ने सब कुछ करा दिया। अब जो कुछ हो गया उसके लिए अब हम रोए या तुम रोए या कोई और रोए तो उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। हाँ। अब तो बस यही है कि जैसे भी मिले हमारे कस्टमर को पैसा मिलना चाहिए, बस हम तो ये जानते हैं। नहीं, पैसा तो मिलना चाहिए, ये तो बात आपकी है और इसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन पैसा भी तो वही बात तो घूम के आ जाए कि विश्वास कैसे किया जाए कि पूरा मिल जाएगा जब लिखित में, और उस पर आ जाती है ना बात घूम के। अब मैंने आपको बताया है ना। हाँ। वहां पे जो वैल्यू निकली है वो स्टाम्प वैल्यू की लिखी हुई है कि 11,700 करोड़ रुपए में इन्होंने, चाहे एक प्रॉपर्टी है चाहे 1 लाख प्रॉपर्टी है, हाँ। इतनी प्रॉपर्टी खरीदी है। हाँ। यही तो वैल्यू लिखी हुई है माँ। हाँ। मगर जो प्रॉपर्टी 20 साल पहले खरीदी है उसकी वैल्यू क्या आज वही है? नहीं, वो तो नहीं रहेगी। तो बस उसका अगर तुम 5 गुना 10 गुना 20 गुना, तो ये जो 11,706 करोड़ है ये स्टाम्प जो वैल्यू है? जी, स्टाम्प ड्यूटी है। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी तो लिखी जाती है, और क्या लिखा जाता है? हाँ। भाई आज हम तुम कोई दुकान खरीद रहे हैं या हम तुम कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें जितने का स्टाम्प लगता है वही वैल्यू तो लिखी जाती है। जी जी जी। तो वो वैल्यू है वो। चलो ठीक है साहब, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इसलिए शर्मा जी, कोई दिमाग को ज्यादा मत चलाओ, क्योंकि दिमाग ज्यादा चलाओगे तो हम और तुम ही बीमार होंगे और कोई ना होगा। हाँ, बात तो सही है। हाँ, करने वाले तो कर गए, जो हरामी जितने थे वो तो आज एक भी नजर नहीं आ रहा है। तो उन हरामीन का कोई इलाज नहीं है वैसे? इलाज तो सब है, पर अब एक बात बताओ कि बा इलाज करोगे कि अपनी जान बचाओगे? नहीं, तो वो उनका भी कुछ इलाज हो तो ना जाने उससे और जल्दी कोई साधन बन जाए। इलाज तो उनका बहुत जबरदस्त है, मगर अभी ने कुछ हो जाने दो, ने कम से कम जितो सियोरिटी है जाए कि हाँ मतलब सब लोगों को पैसा मिल जाएगा। अच्छा भाई जो आवेदन हो गई जी, लोडा कमेटी ने जो अपनी साइड पे आवेदन ले लिए हैं, वो 100% पैसा सबको मिलना है। अभी तो रह भी गए होंगे लोग बाग, तो सभी का थोड़ी हो गया होगा। 70% रह गए। बताओ, सबका थोड़ी हो गया होगा। ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट और है, ऑफिस में पेपर जमा वाला। हाँ। इस पे ऑर्डर और हो जाए, सीधा हो जाता। ऑफिस वाला तो कुछ भी है ही ना आ रहा। ठीक है ना, उस पे भी चल रही है कार्रवाई। हाँ। जैसे ही वो ऑर्डर हो जाएगा, हाँ, फिर इन सीनियरों का इंतजाम करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चलो ठीक है साहब। ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्ते साहब।